मैदान जंग से ओलंपिक्स तक जेवलिन थ्रो की तारीख। पहला मुकाबला कब हुआ? किस बादशाह ने पाबंदी लगाई थी? दुनिया का सबसे बेहतरीन जेवलिन थ्रोअर कौन? पाकिस्तान को ओलंपिक्स में 40 बरस बाद गोल्ड मेडल जितवाकर न सिर्फ दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर दिया, बल्कि मुल्क में जेवलिन थ्रो खेल में भी नौजवानों की दिलचस्पी में इजाफे का सबब भी बन गए। अरशद नदीम ने पाकिस्तान को ओलंपिक्स में 40 बरस बाद गोल्ड मेडल जितवाकर न सिर्फ दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर दिया, बल्कि वो मुल्क में जेवलिन थ्रो खेल में भी नौजवानों की दिलचस्पी में इजाफे का सबब बन गए। नौजवान इस खेल के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर इसका आगाज कब और कैसे हुआ। दरअसल पहले जमाने में जेवलिन थ्रो यानी नेजाबाजी सिपाही जंगों में हिस्सा लेने और शिकारी जंगलों में जानवरों का शिकार करने के लिए सीखते थे। आज के जदीद दौर में जेवलिन थ्रो खेलों की दुनिया का एक अहम हिस्सा बन गया है और दुनिया के सबसे बड़े खेलों के इवेंट ओलंपिक्स में दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक के एथलीट्स जेवलिन थ्रो के मुकाबले में हिस्सा लेते हैं। जेवलिन थ्रो का पहला मुकाबला 708 कबले मसीह में यूनान में होने वाले ओलंपिक्स में हुआ था। कदीम ओलंपिक खेलों के मकाम ओलंपिया की हालत कई जंगों और कुदरती आफात के आने के बाद बिगड़ गई और फिर तकरीबन 394 ईस्वी में रूमी शहंशाह थियोडोसियस अव्वल ने ओलंपिक्स के इनेकाद को बाज़ाब्ता तौर पर गैर कानूनी करार दे दिया। ओलंपिक्स को गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद जेवलिन थ्रो के मुकाबले होना भी बंद हो गए। फिर कई सदियों बाद 1700 की दिहाई के आखिर में इन मुकाबलों का दोबारा इनेकाद होने लगा और दो मुख्तलिफ अंदाज में जेवलिन थ्रो के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। पहले तरीके में मुकाबला जीतने के लिए बताए गए हदफ पर और दूसरे तरीके में सबसे ज्यादा दूर जेवलिन फेंकना होता था। बाद इन दोनों तरीकों में से दूसरा वाला तरीका ज्यादा मकबूल हो गया। स्वीडन के एरिक लेमिंग जेवलिन थ्रो के मुकाबलों के सबसे पहले बेहतरीन एथलीट थे। उन्होंने एक दिहाई से ज्यादा अरसे तक इस खेल पर राज किया। 1932 में पहली बार ओलंपिक्स में खवातीन के जेवलिन थ्रो के मुकाबले हुए, जिनमें अमेरिकी एथलीट बेबी डेडरिक्सन ने गोल्ड मेडल जीता था, जिसके बाद चंद दिहाइयों में जेवलिन थ्रो की मकबूलियत में बेतदरीज इजाफा हुआ और गलबा नॉर्डिक ममालिक से वस्ती यूरोप में मुंतकिल हो गया और फिर देखते ही देखते ये खेल दुनिया भर में मकबूल हो गया। अगर हम 1908 से अब तक ओलंपिक्स में मर्दों के जेवलिन थ्रो की तारीख पर नजर डालें तो 1976 में हंगरी से ताल्लुक रखने वाले एथलीट मैकुलिस निमित 94.58 मीटर की थ्रो करके दुनिया के सबसे बेहतरीन जेवलिन थ्रोवर हैं। लेकिन इनके मज़कूरा रिकॉर्ड का शुमार ओलंपिक रिकॉर्ड में नहीं किया जाता, बल्कि इसका शुमार वर्ल्ड रिकॉर्ड में किया जाता है। अगर हम सोशल मीडिया पर गर्दिश होने वाले इस दावे की हकीकत का पता लगाएं कि अरशद नदीम ने ओलंपिक्स की तारीख में 118 साल रिकॉर्ड तोड़ना है, तो ये दावा बिल्कुल गलत है, क्योंकि अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में मर्दों के जेवलिन थ्रो की 116 साल तारीख रकम की है। ओलंपिक्स में मर्दों के जेवलिन थ्रो के मौजूदा फॉर्मेट को पहली बार 1908 में मुतारिफ करवाया गया था, जिसके बाद से अब तक 27 ओलंपिक्स मर्दों के जेवलिन थ्रो के मुकाबलों का इनेकाद हो चुका है। 1908 में मुतारिफ करवाया गया जेवलिन थ्रो फ्री स्टाइल तकनीक से खेला गया था। इस तकनीक से खेला गया ये वाहिद जेवलिन थ्रो था। बाद फ्री स्टाइल की तकनीक को तब्दील करके जेवलिन को दरमियान से पकड़ने का उसूल मुतारिफ करवाया गया और फिर इसमें भी तरमीम करके जेवलिन के कशिश शकल को मरकज बनाने का फैसला किया गया, ताकि जेवलिन इतनी जोर से ना फेंका जा सके कि ये स्टेडियम से ही बाहर चला जाए। इस नए असूल के बाद जेवलिन को दूर तक फेंकने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत पेश आती है और लंबी थ्रो मुश्किल हो गई है। यहाँ ये वाजे कर रहे हैं कि जेवलिन थ्रो के फाइनल्स में 6 राउंड्स होते हैं, जिसमें खिलाड़ी को अपना बेस्ट देना होता है और जो सबसे लंबी थ्रो होती है उसे ही आखिरी तस्लीम किया जाता है। अगर हम 1908 से अब तक के मर्दों के जेवलिन थ्रो के 27 मुकाबलों पर नजर डालें तो आज तक अरशद नदीम समेत सिर्फ 7 एथलीट्स ने फाइनल में 90 मीटर उबूर किया है। ताहम अरशद नदीम 1908 से अब तक की तारीख में वाहिद एथलीट हैं जिन्होंने फाइनल के 6 राउंड्स में से 2 राउंड्स में 90 मीटर की हद उबूर की है। इस तरह अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो की 116 साल तारीख रकम कर दी। अरशद नदीम ने 92.97 और 90.79 के रिकॉर्ड स्कोर के साथ उन्होंने न सिर्फ ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया, बल्कि सबसे लंबी थ्रो करने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं।